ये सच है कि हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है? हाँ बहू हाँ, कितने सालों बाद मेरे और विनय के बापूजी का सपना पूरा होने जाने वाला है। वही खिलने वाला है, लेकिन मेरे आंगन में नहीं, माड़ी के आंगन में खिलने वाला है। मैं उस आने वाली मेहमान की फई बनूंगी। ठीक है, तो मैं कोकिला के साइड और मैं उसकी मासी बनूंगी। अच्छा विनय भाई, आपको और कोकिला को ढेर सारी बधाई। ओह थैंक यू। तो कल से इसी तरह ज्यादा दूध देते रहना है। ज्यादा दूध? अरे घर में नया नन्हा मेहमान जो आने वाला है, बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। मुबारक हो काका, मुबारक हो। धन्यवाद। अरे मैं तो कहता हूँ नन्हे मेहमान से मिलने को आते रहना। जरूर जरूर आऊंगा काका, जरूर। जी आप ये क्या कर रहे हैं? दूध ले रहा हूँ। अब वो तो ठीक है, लेकिन इसके सामने ये नहीं, सिर्फ क्या मैं रेडियो दिख रहा हूँ जो सुनने के लिए ऐसा खड़ा हो गया? मैं भाषण दे रहा हूँ कुछ? भाई तू जाने नहीं तो तेरा दूध है ना वो दही हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। ये ठीक कह रहे हैं आप। क्या ठीक कह रहा हूँ? मैं ठीक ही बोलता हूँ हमेशा। माना कि ये खुशी की बात है, लेकिन इस तरह चिल्ला चिल्ला के लोगों को कहने की क्या जरूरत है कि घर में नन्हा मेहमान आने वाला है? अरे भाई, खुशी का मौका ही ऐसा है, और मैं अगर आज नहीं बताऊंगा तो कल तो दुनिया में पता चली जाने वाला है। हाँ, ये बात छुपाए थोड़ी छुपती है। और जहाँ तक मैं कांता को जानता हूँ ना, अब तक तो उसने सारी दुनिया को सबको बता दिया होगा। सबको? अरे ये कंपटीशन के जमाने में आपने क्या कर दिया समधी जी? अरे समधी जी, हम दोनों के बीच में मुकाबला कैसा है? आज भगवान ने हमारे घर पे नन्हा मेहमान भेजा है। मैं तो कहता हूँ हो सकता है कल भगवान आपके घर पे भी नन्हा सा मेहमान भेजे। मतलब कि ये खुशी की बात है कि नन्हा मेहमान आने वाला है, लेकिन वो आपके घर में आई ना, वही अच्छा है। अरे समधी जी, जब नन्हा मेहमान आता हो तो खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, खर्चे के बारे में नहीं। सोचिए, अगर आपको इतनी हंसी आ रही है तो लोगों के बारे में सोचिए, लोग कितना हंसेंगे। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ, लोग हंसे उसके पहले समधी जी बदल दीजिए। क्या इतनी सी बात के लिए समधी जी बदल दूं? अरे जो हो गया सो हो गया। अरे जो हो गया उसे बदला भी तो जा सकता है। वो कैसे? घर पर जाकर चप्पल बदल दीजिए। चप्पल बदल दूं इतना आसान है? हाँ। अच्छा तो अभी बदल लेता हूँ। पता है अलग अलग है ना, पता है। फिर भी पहने। वो क्या है, वो सब वो सुधा की वजह से। अभी उसका क्या करूं मैं, बोलो। देखिए, समदन जी के बारे में बाद में सोचना, पहले जाकर चप्पल बदल लीजिए। वो तो अभी इधर ही बदल लेता हूँ। आता हूँ। क्रोध में सुधा, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। सुशीला बेन, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लटक गई। खाली बनिया नहीं मिली, उस पे उन्होंने पंखे पे लटक के अपनी जान दे दी। अरे भाई तू गांव की फिक्र छोड़ने, मेरे चप्पल नहीं मिल रहे, उसको ढूंढ। सुशीला बेन, वो भी है ना, उनका दिमाग जरा गर्म है। जय श्री कृष्ण। ओ मेरी चप्पल नहीं मिल रही है, मेरी चप्पल ढूंढने। आते ढूंढ लूंगी। अरे ढूंढ दूंगी नहीं, मुझे अभी कभी मेरी चप्पल चाहिए। अरे कब से मैं चप्पल ढूंढ रहा हूँ। ये देख, ये देख, ये किसी और की चप्पल। ये चप्पल घर में कहाँ से आई? ये चप्पल नहीं मिल रही है मुझे मेरी। अरे मुझे जब टाइम मिलेगा तब ढूंढ दूंगी। अरे टाइम कब मिलेगा? जब मेरी जान चली जाएगी तब जाके चप्पल ढूंढोगी तू। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हैं, जान चली गई, क्या मतलब है आपका? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलो। काका मैं आ गया तो क्या करूं? तो फोड़ू, सलामी दो, चंदा दो। अब मेरी जान के पीछे पड़े। रस्सी लेके। रस्सी? रस्सी क्यों? मैं चप्पल ढूंढती हूँ ना।
अभी मुझे चप्पल नहीं चाहिए, अभी मुझे रस्सी चाहिए। नहीं नहीं, मैं आपको रस्सी नहीं दूंगी। काकी रस्सी मांग रहे, एक बार दे दो ना, झंझट खत्म। हाँ? काका कभी कभी ऐसा खराब खाना बन जाता है, छोड़ देने जाने देने। कभी कभी ओके बटू भाई, इनको जला हुआ खाना मिला इसलिए वो रस्सी नहीं मांग रहे। तो? इनकी चप्पल नहीं मिल रही है इसलिए वो रस्सी मांग रहे। बोलो। चुप भाई, हमारा संविधान हमें आत्महत्या की इजाजत नहीं देता। अपना कानून बड़ा खतरनाक है इस मामले में। हाँ, आत्महत्या की कोशिश में अगर आप मर गए तो समझो आप बच गए, और आत्महत्या की कोशिश में अगर आप बच गए तो समझो काका आप मर गए। मैं आपको मरने नहीं दूंगी। तो रस्सी लेके आना है, एक तो मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। एक मिनट काका, चप्पल के लिए जान दे रहे हैं आप? एक मिनट, ये लीजिए, मेरी चप्पल ले लीजिए, ये लीजिए। देखा, ये है विभीषण। ये बटोक, चप्पल चोर है? इतना बेशरम इंसान है, चप्पल चोरी करता है, हंसता है। आप भी जाने दीजिए ना बात को। भगवान का शुक्र मानिए कि चप्पल मिल गई। अब मैं रस्सी लेके आती हूँ। रस्सी लेके आ। माड़ी, हाय हाय, ये आप क्या कर रही है? अरे गिल्ले कपड़े की बाल्टी लेकर ना सिनेमा देखने जा रही हूँ। अरे मजाक कर रही हूँ, तुम्हें टाइम पास। अरे गिल्ले कपड़े बाहर सुखाने जा रही हूँ। मगर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अरे गिल्ले कपड़े पहनेंगे तो सर्दी नहीं हो जाएगी? ओह, माड़ी, मेरा मतलब है कि इस हालत में आपको ये सब काम नहीं करना चाहिए। इस हालत में मुझे क्या हुआ है? हट्टी कट्टी तो हूँ। अरे बच्चे के आने के बाद तो भागदौड़ तुम्हारी होगी, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। हाँ माड़ी, मैं जानती हूँ आपको हर वक्त मेरी चिंता लगी रहती है, लेकिन इस वक्त मेरा फर्ज है कि मैं आपकी सेवा करूँ। नहीं नहीं, इस वक्त मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अरे माड़ी, अरे विनय के टाइम पे तो ना मेरी सास ने मुझे बैठने नहीं दिया था, मगर अब जमाना बदल गया है और मैं आपकी सास नहीं, आपकी बहू हूँ, इसलिए मैं काम कर लूंगी, आप नहीं। हाँ तो मैं भी कोई पत्थर दिल सास नहीं हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम आराम करो, मैं काम करूँ। हाँ माड़ी, मैं कर लूंगी, आप क्यों जिद कर रही हैं? अरे मैंने कहा ना मैं काम करूंगी। इस हालत में वही करनी नहीं, चाहिए। तुम्हें आराम करना है। माड़ी, मैं तुम्हें आराम करना है, मैं करूँ। आप कीजिए, मैं बोलिएगा का कितना लिखूं? मैं दे रहा हूँ 80 मीटर रस्सी। रस्सी? ये लीजिए। ये लो, 80 मीटर की रस्सी। रस्सी में आपको पता है घनु ने और जयंती काका ने तो 2100 दिए हैं, और अपना जीवला है ना, जीवला, उससे 2000 दिए। बोलो बोलो, आपका कितना लिखूं? जीवला ने 2000 दिए। हाँ तो 2000 5200। वाह काका वाह। 5200 इंच रस्सी। रस्सी? क्या है, मैं तुमको पैसे दूंगा, हाँ? फिर तुम रस्सी खरीदने जाओगे। मेरे पास रस्सी पड़ी हुई है, तो तुम्हारा खरीदने का टाइम बच गया और मेरे पैसे बच गए। समझ गए कि नहीं? वैसे ही लोग पापड़पुर में सबसे समझदार इंसान चंदूलाल को नहीं कहते। ले लो, गंदा है पर चंदा है। अभी है ना, दही हांडी खत्म हो जाएगी ना, तो ये रस्सी ठीक से धो के मुझे वापस दे देना, क्योंकि दही हांडी के बाद गणपति आएंगे। हाँ? गणपति के बाद नवरात्रि आएगी। हाँ? नवरात्रि के बाद दिवाली आएगी, तो सबके पंडाल बांधने के लिए रस्सी लगेगी। तो मैंने अभी दिवाली तक का चंदा दे दिया, बरोबर? दिवाली तक का? काकी ये जय श्री कृष्ण बटू भाई, जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ए बटोक, हाँ चप्पल तो दे। ये लीजिए काका, ये आपकी। जय मुबारक हो कोकिला। मुबारकबाद देनी है तो माड़ी को दीजिए। मुबारक हो माता काकी। हाँ पर मुझे क्यों? ये खुशियाँ तो कोकिला से है, तो कोकिला को ही दो। पहले तय कर लो
कि मुबारकबाद देनी किसको है? कोकिला तुम्हें या काकी को? माड़ी को। Papad Pol is presented by Lebara Mobile. Lebara Mobile, always by your side. Fly to India with Tickets to India. Book early and get amazing deals. Call now or book online on ticketstoindia.co.uk and bring India closer. Mom, I gotta go. It's amazing how a small red mark can carry so much love and protection for your child's future. At MetLife, we understand that when you care for someone, you want to give them all the protection and opportunities they need to succeed. With over 140 years of experience, we can help you plan a secure financial future for their journey in life. MetLife, आपकी जिंदगी में आपके साथ. बापूजी, टप्पू टप्पू के पापा। एक मिनट जरा शांति शांति। खास बात, मठ में दादा कृष्णा होटल बंगला बनाने आ रहा था। पता चल गया बापूजी, नया काम पे। शाबाश बेटा, मेरे पास एक बड़ी आइडिया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज रात 8:30 बजे सिर्फ सब पर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा स्पॉन्सर्ड बाय ticketstoindia.co.uk, bringing India closer. GujaratiMatrimony.com. For a Gujarati, go to a Gujarati. GujaratiMatrimony.com, exclusively for Gujaratis like us. Montag, Dwarkadhish City, bringing you closer to Bhagwan Krishna. And Ura, call 8888889914 or ura.org to check how much you can save. Hamara Farz, mitana aapka कर्ज. बरसों के बाद हमारे घर में बच्चे की आवाज गूंजेगी। मेरे विनय के बाद कोई और भी मेरी गोद में खेलेगा। हाँ, क्या ये सच है कि बापूजी और माड़ी नन्ना सा मेहमान? पापड़ पोल कल शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। Papad Pol is presented by Lebara Mobile. Lebara Mobile, always by your side. किसको शर्माना बोलते हैं?